इजराइल के हमलों में पिता, मां, पत्नी और बहन की मौत ने मुस्तफा में गहरी व्यक्तिगत दुश्मनी और प्रतिशोध की भावना पैदा कर दी है। पिता के तुलना में मुस्तफा ज्यादा प्रतिशोध की भावना रखने वाले माने जाते हैं। मुस्तफा की IRGC और खुफिया नेटवर्क के साथ गहरे संबंध है, जो उन्हें पिता से ज्यादा आक्रामक बनाता है। पिता आयतुल्लाह अली खamenei अच्छे वक्ता थे और संतुलन साधने वाले थे, जबकि मुस्तफा दबाव डालने वाले एक रहस्यमयी छवि की शख्सियत बन गए हैं। अमेरिका के साथ समझौता, जिसे ट्रंप का सरेंडर करार दिया जा चुका है, अगर ये नहीं टूटता है तो मुस्तफा को पिता आयतुल्लाह अली खamenei की तरह दुनिया भी दे सकती है। ट्रंप ने कहा था कि मुस्तफा के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, उनसे मिलना सम्मान की बात होगी, लेकिन ट्रंप अपनी बातों पर कायम रहेंगे, सवाल तो इस पर है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरानी बंदरगाहों को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान आया है। ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटा ली गई है। सेंट्रल कमांड ईरानी बंदरगाहों से जहाज़ों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। नाकेबंदी हटी है और हमारे सैन्य जहाज वहीं रहेंगे, ये भी अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया। तो ईरानी बंदरगाहों से जहाज़ों के आने जाने पर फिलहाल जो रोक थी वो हटा दी गई है। हॉर्मुज में अब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। बिना रोक टोक हॉर्मुज से गुजर रहे हैं ये जहाज। लाइव ट्रैकर के वीडियो में हॉर्मुज में काफी ट्रैफिक नजर आ रहा है, यानी हालात हॉर्मुज पर सामान्य। अब भारत के लिए अच्छी खबर, हॉर्मुज से 40 जहाज भारत के लिए रवाना हुए हैं। LPG लेकर आ रहे हैं भारतीय जहाज। ये पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भारतीय टैंकर हॉर्मुज से आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग खत्म होने के बाद हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा ली गई। अब देखिए, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि दूसरे देशों के पास पहले से मिसाइल्स हैं, तो ईरान को इससे रोकना सही नहीं होगा। तेहरान की मिसाइल पावर कायम रहना इजराइल के लिए कितना बड़ा झटका होगा, ये इस रिपोर्ट में समझते हैं। ईरान ने जिन बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट को दहलाया, वो उसकी मिलिट्री पावर का हिस्सा बनी रहेंगी। ईरान ने जिन मिसाइलों से अमेरिकी बेस बर्बाद किए, उन्हें ट्रंप ने हरी झंडी दे दी। ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइलें रख भी सकता है और उनका प्रोडक्शन भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसका ऐलान किया। ट्रंप ने मिसाइल मुद्दे को परमाणु हथियारों से अलग बताया। उनका तर्क है कि मिसाइलें एक छोटे स्थान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन पूरी दुनिया को नष्ट नहीं कर सकती। मिसाइल प्रोग्राम को ट्रंप की हरी झंडी मिलना ईरान के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि जंग की शुरुआत से पहले अमेरिका और इजराइल दोनों ये दावा कर रहे थे कि ईरान ना तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइलें रख सकता है। मगर अब हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और मिसाइल भंडार है। इन मिसाइलों को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मानता है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के मकसद से ही जून 2025 में नेतन्याहू के ऑर्डर पर IDF ने ईरान के खिलाफ अटैक किए। इस बार की जंग के एजेंडे में भी मिसाइल कार्यक्रम की तबाही का बड़ा एजेंडा था, मगर अब ट्रंप का रुख बदल गया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। ईरान की मिसाइलों की मदद से प्रॉक्सी गुट भी इजराइल की टेंशन बढ़ाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल के सबसे खास दोस्त अमेरिका के रुख में आया बदलाव। ट्रंप का बदला मिजाज पश्चिम एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हुआ। उसके पास मिसाइलें भी मौजूद हैं, इसीलिए ईरान को मिसाइल बनाने से रोकना नए विवाद का सबब बन सकता था। हालांकि ईरान की मिसाइल पावर पहले से बेहद घातक है। सबसे खास बात यह है कि IRGC ने वक्त के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी को काफी अपग्रेड भी किया। अमेरिकी सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए ईरान ने कद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान के जखीरे में मौजूद कद्र को सबसे घातक हथियारों में माना जाता है।
कद्र मिसाइल ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये शाहब 3 मिसाइल का ही एडवांस वर्जन है। कद्र मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, जो इसे मध्य पूर्व में रणनीति के रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड मैक 9 से लेकर मैक 14 तक है। तेज स्पीड की वजह से ही कद्र मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही ईरान ने जून 2025 और इस बार 40 दिन के युद्ध में दुश्मनों को चौंका दिया। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देश को टारगेट करते हुए ईरान ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। IRGC की ड्रोन पावर ने अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। वहीं युद्ध विराम के दौरान अमेरिकी हमलों का जवाब देने में भी ईरान कोई तोड़ कसर नहीं छोड़ रहा। इसके लिए अपने जखीरे में इमाद मिसाइल को भी निकाला गया है। इसकी रेंज करीब 1700 से 2000 किलोमीटर है। MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक की वजह से ये अपने लक्ष्य को